जय श्री राम। राधे राधे। काफी सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो आज लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन के लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे पात्रता और आवेदन, कैसे आपको इस योजना के लिए पात्र बनना है और कैसे इस योजना के अंदर जो है आप आवेदन करोगे। क्योंकि काफी सारे हमारे पास कमेंट आए हुए हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन अपना आप बन जाओगी। ठीक है, तो आप किसी ऐरे गहरे नथु खैरे की बात मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर हमारी जो है जेन्युइन सलाह लेके आप काम करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहे। जानकारी समझ में आवे तो चैनल ने सब्सक्राइब करियो, तो वीडियो ने शेयर करियो, तो वीडियो ने लाइक करियो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी चीज बता देते हैं। अगर अपने आप ही बनना होता सब कुछ, अपने आप ही सब कुछ होना था, तो क्यों 62 साल का बूढ़ा बुढ़ापा पेंशन के लिए इधर उधर चक्कर लगाता? क्यों विधवा महिलाएं, जो विधवा महिलाएं हैं, क्यों वे बार बार ऑफिस के चक्कर लगाती कि भाई मेरे पति को मरे हुए 8 महीने हो चुके हैं, मेरे पति को मरे 10 महीने हो चुके हैं, मेरे पति को मरे 6 महीने हो चुके हैं, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है। जब उसके पास डेथ सर्टिफिकेट है तो भी उसकी विधवा पेंशन क्यों नहीं बन पा रही? कारण है पात्रता। ठीक है, इसी तरीके से लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन, जिसमें हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी साहब ने कहा कि तकरीबन 20 लाख महिलाएं इस योजना के अंदर जो है फर्स्ट फेज जो होगा, यानी कि पहला जो चरण होगा, पहला चरण। ठीक है, ये नहीं है कि भाई जिन महिलाओं की इनकम 1 लाख है उन्हीं की पेंशन बनेगी, नहीं। आने वाले समय में 1 लाख से ज्यादा वालों की पेंशन भी सरकार बनाएगी, लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन। लेकिन महिलाएं जो हैं भाई ज्यादा हो जाएंगी, एक साथ इतना लोड जो है ना तो कोई पोर्टल उठावे, क्योंकि आपने देखा होगा सीईटी का पोर्टल जी हैंग हो गया था। इसी तरीके से यो सिस्टम भी भाई हैंग हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण जो है ये फेज बना दिए कि भाई पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में या फिर चौथे फेज में कुछ महिलाएं इसमें आएंगी, कुछ महिलाएं इसमें आएंगी, कुछ महिलाएं इसमें आएंगी, कुछ महिलाएं इसके अंदर आएंगी। ये इनकम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि 1 लाख तक की इनकम 25 सितंबर 2025 को बन जाएगी। उसके बाद सेकंड फेज आएगा, उसमें 1 लाख से लेकर 1,40,000 तक आएंगी। उसके बाद 1,40 से लेकर 1,80 का जो क्राइटेरिया है, उसके बाद 1,80 से लेकर 3 लाख का जो क्राइटेरिया है, उनकी पेंशन बनाई जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा लोड न पड़े सिस्टम के ऊपर, सर्वर के ऊपर, इस वजह से ये फेज बनाए हैं। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से तो भाई सब कुछ एक साथ होना चाहिए था, सभी को इक्वल जो है, सभी महिलाओं ने इक्वल वोट दिए हैं, इक्वल विजयी बनाया है, तो इक्वल जो है सभी महिलाओं को मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन चलो जैसी गवर्नमेंट की मर्जी है, महिलाओं को मिल तो रहा है भाई। ठीक है, अब इसके अंदर हम आपको बता दें, सरकार ने ये नहीं कहा कि भाई 20 लाख महिलाएं ही होंगी। सरकार ने ये कहा कि भाई हमारा अनुमान है कि 20 लाख महिलाएं हो सकती हैं। और हो सकती हैं का मतलब ये है, इन 20 लाख महिलाओं में से 15 लाख भी उसके हैं, 10 लाख भी उसके हैं, 12 लाख भी उसके हैं, और न होने का जो कारण होगा वो होगा आपका पात्रता। ठीक है, और होने का जो कारण होगा वो भी होगा आपकी पात्रता। ठीक है, अब आपको बता देते हैं भाई पात्रता इस योजना में, अगर आपको 20 लाख के अंदर, 20 लाख की लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम चाहिए है तो आपको पात्र बनना होगा पहले योजना के लिए। ठीक है, आप ये योजना नहीं, भाई गवर्नमेंट की कोई भी योजना हो, आपको अगर योजना लेनी है तो आपको पात्र बनना पड़ेगा पहले। और पात्र कैसे बनना है? सबसे पहले अगर आप हरियाणा से हैं, आपको पात्र बनना है तो आपके पास परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP, फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने फैमिली आईडी बनवा ली है तो इसके अंदर अपने बैंक खाते को जरूर ऐड करवाएं। ठीक है, बैंक खाता, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें सब्सिडी है या पेंशन है या फिर कोई स्कीम है, उसका पैसा कहाँ आएगा? कैश तो भाई सैनी साहब जो है घर घर तो देके नहीं जावे, हर महिला थे किसी किसी रुपये पॉसिबल है नहीं। अगर सरपंच साथ पकड़ा दिए तो बीच में सरपंच खा जाएंगे। तो अपने बैंक खाते को इस फैमिली आईडी से लिंक करवाओ, और लिंक करवाने के बाद अपने बैंक खाते की DBT, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT ऑन जरूर करवा दो, यानी कि अपने बैंक खाते को अपने आधार से लिंक भी जरूर करवा लें, उसकी KYC कंप्लीट करवा लें। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ।
DOB, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जन्म तिथि। ठीक है, काफी महिलाएं मैंने देखी हैं, मेरे गांव में भी अभी फिलहाल आज के समय पर 3 से 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई न होने की वजह से उनकी विधवा पेंशन नहीं लग पा रही है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं है तो वो पात्र नहीं मानी गई अब तक, और जब तक पात्र नहीं मानी जाएंगी, ये पात्रता साबित नहीं करेंगी, तब तक उनकी विधवा पेंशन नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, आप मान गए इस चीज को। चौथी और इंपॉर्टेंट चीज है आपकी आय, यानी कि आपकी इनकम। ठीक है, आपकी इनकम आपकी फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई होनी चाहिए, और इनकम जो है पहले फेज के लिए मैंने आपको बता दिया 1 लाख से कम होनी चाहिए, या तो 75,000 से 1 लाख हो, या फिर 1 लाख से कम हो, कितनी भी हो। ठीक है, और सेकंड फेज जो आएगा उसमें 1 लाख से 140 होगी शायद, और थर्ड फेज जो आएगा उसमें 140 से लेकर 180, और फोर्थ फेज आएगा उसमें 180 से लेकर 3 लाख इनकम यहाँ पर होगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, किसी भी योजना के लिए आपको पात्र होना पड़ता है, और पात्रता की कंडीशन ये मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, दूसरी चीज अब बात आती है आवेदन की। ठीक है, अब पूछोगे भाई आवेदन आपको कैसे करना है, तो आवेदन नहीं करना भाई अपने आप बनेगी, ये होगा वो होगा, काफी लोग काफी सारी बातें करेंगे, लेकिन बातें करने से कुछ नहीं होता भाई, साबित करना पड़ता है हर चीज को। तो मैं अभी आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परसों परला दिन की बात है, यह बात कही है कि हम इस योजना के लिए जल्द ही यानी कि भाई उसका 2-4 दिन 5-6 लॉन्च कर दें, एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, जिस ऐप में लाभार्थी को अपना विवरण देना होगा, और हम उनके पास एक मैसेज भी भेजेंगे, जिस मैसेज में हो सकता भाई ऐप का लिंक हो, वो आपके पास एक मैसेज करेंगे। ठीक है, जिस मैसेज में बताया जाएगा कि प्रिय लाभार्थी, आप लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र पाए गए हैं, और इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आवेदन करें, इस ऐप को डाउनलोड करें, और अपना विवरण जो है वो इसके अंदर दायर करें। ठीक है, और वो मैसेज आपके पास कब आएगा, जब आप परिवार पहचान पत्र के अंदर पात्रता घोषित कर दोगे। ठीक है, जब तक घोषित नहीं होगा तब तक आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ करेक्शन की है, उनके जो है एज वेरीफाई की है, उनकी इनकम वेरीफाई की है, तब उनके पास एक मैसेज आया है कि आप बुढ़ापा पेंशन के पात्र पाए गए हैं, बुढ़ापा पेंशन बनवाएं, आप विधवा पेंशन के लिए पात्र पाए गए हैं तो आप बनवाएं। तो आप लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र तब पाए जाएंगे जब आप परिवार पहचान पत्र के अंदर पात्रता घोषित करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई परसों परला दिन की बात, भाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक ऐप लॉन्च करेंगे, लेकिन उससे पहले भी सरकार 3 से 4 बार बता चुकी है कि हम जल्द जो है एक पोर्टल के ऊपर काम कर रहे हैं, एक पोर्टल के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो पोर्टल हम जल्द लॉन्च करेंगे। और ऐप और पोर्टल दोनों भाई एक चीज़ों हैं, कदे वो पोर्टल का नाम लेते हैं, कदे वो ऐप का नाम लेते हैं, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिस तय यो आवेदन जो है वो स्वीकार कराया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में मैं कोई पुख्ता जानकारी आपको नहीं दूंगा फिलहाल, क्योंकि जब तक ये ऐप नहीं आ जाता है तब तक हम भी आपको जो है इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं प्रोवाइड करवा सकते। हाँ, वादा है आपसे, जैसे ही ऐप आती है, जैसे ही कोई पोर्टल आता है, उसकी संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप कि भाई लॉग इन कैसे करना है, ठीक है, आईडी कैसे बनेगी इसके अंदर पहला स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, डॉक्यूमेंट क्या अपलोड होंगे, जेपीजी में होंगे, पीडीएफ में होंगे, किसे करने हैं, क्वालिटी किसी होनी चाहिए, फोन तक ऊपर करा, घर बैठे ऊपर करा, सारी चीज़ को तीनों डिटेल्ड वीडियो में आपने हमारा इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। इस हमारी को हूँ ताई चैनल ने सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, भला तेरा ही होगा, मेरा तो हो लिया, यह वीडियो तुम देख ली, ऐड डाली, मेरा तो भला हो लिया, ये बारी है आपका भला होने की। तो भाई इन चीज़ों को ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करें अगर पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जल्द मिलते हैं किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सारे बहन भाइयों ने राम राम।